बोर्ड परीक्षा में कॉपी का फर्स्ट पेज ऐसे भरना वरना आपकी कॉपी जांच नहीं होगी, आप फेल हो सकते हैं और आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th और 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो जैसे ही आपका आप एग्जाम देने एग्जाम सेंटर पर जाओगे तब आपको पेपर के साथ में एक बोर्ड की कॉपी मिलेगी और बोर्ड की कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो आपको सेम टू सेम ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो बोर्ड की कॉपी का जो फर्स्ट पेज है उसमें आपको क्या क्या भरना है, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो जब आप एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने जाओगे तब आपको पेपर के साथ में बोर्ड की एक कॉपी मिलेगी और सेम टू सेम आपको ऐसी ही कॉपी देखने को मिलेगी। तो कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो आपको कैसे भरना है, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं, तो सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर आपको कुल पृष्ठ संख्या मिलेगी, यानी कॉपी के अंदर कुल पेज कितने हैं, कुल पृष्ठ आपके कितने हैं। तो टोटल 32 पेज हैं और यहां पर कॉपी का सीरियल नंबर आपको दिखाई देगा और सभी बच्चों के पास जो कॉपियां मिली हैं उनका जो सीरियल नंबर है, जो कॉपियां मिलेगी आपको उनका जो सीरियल नंबर है वो अलग अलग होगा। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उच्च माध्यमिक परीक्षा, और यहां पर प्यारे बच्चों आपको 2026 लिखना है। ओके, 2026 लिखना है, यानी कक्षा 10 और 12 की जो कॉपियां हैं वो सेम टू सेम रहेगी। फर्स्ट पेज है वो आपका सेम टू सेम रहेगा। कक्षा 12 के अंदर आपके 32 पेज होंगे और कक्षा 10 में आपके 26 या 27 पेज होंगे। तो ये आपके यहाँ पर आपको 2026 लिखना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं रोल नंबर आपको कहाँ पर लिखना है, विषय कहाँ पर लिखना है और दिनांक वार कहाँ कहाँ पर लिखना है। तो सारी बातें आप देख सकते हैं, सारी बातें आपको अच्छे से समझनी है। तो परीक्षार्थी द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिए, ये पॉइंट आपको जरूर पढ़ना है। और यहां पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स रोल नंबर इन इंग्लिश, यानी आपको जो एडमिट कार्ड मिला है, आपको जो प्रवेश पत्र मिला है, उस प्रवेश पत्र को देखकर ही सारी चीजें आपको इंटर करनी है। तो सबसे पहले अपने जो रोल नंबर हैं वो अंकों में आपको अपने प्रवेश पत्र में देखने हैं और प्रवेश पत्र से देखकर ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स में अपने रोल नंबर आपको अंकों में लिखने हैं। उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है इन वर्ड्स, तो अपने जो रोल नंबर हैं वो यहां पर आपको इंग्लिश में लिखने हैं और आपके प्रवेश पत्र में, आपके एडमिट कार्ड में आपके जो रोल नंबर हैं वो इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। तो आपको कंप्लीट यहां पर जो मीनिंग है वो आपको सही से लिखना है। तो अपने रोल नंबर है वो आपको सही से लिखना है। अगर रोल नंबर में आपने किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक कर दी तो आपकी कॉपी जांच नहीं होगी, आप फेल हो सकते हैं और आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में जाएगा, आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है। तो रोल नंबर आपको सही से फिल करना है, अंकों में रोल नंबर सही लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर आपको अंग्रेजी में, इंग्लिश में सही से लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया परीक्षार्थी का नामांक हिंदी में, यानी इस वाले कॉलम में ये जो लाइन है यहाँ पर अपने रोल नंबर आपको शब्दों में लिखने हैं। उसके बाद में ये नोट लिखा हुआ, इस नोट को पढ़ सकते हैं कि परीक्षार्थी उपरोक्त के अंतरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांक नहीं लिखे। इस कॉलम के अलावा आपको अपने रोल नंबर वो कहीं पर भी कॉपी में नहीं लिखना है। उसके बाद में देख सकते हैं माध्यम, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इस बॉक्स में टिक करना है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इस बॉक्स में टिक करना है। उसके बाद में आपको विषय लिखना है। अगर आप इंग्लिश का पेपर है अगर आपका तो आपको इंग्लिश लिखना है, अगर आपका गणित का पेपर है तो गणित लिखना है, अगर आपका फिजिक्स का पेपर है तो आपको फिजिक्स लिखना है। और
परीक्षा का दिन है आपके सोमवार। तो यहाँ पर आप परीक्षा का दिन आपको देखना है कि किस डेट को आपका एग्जाम है और उस डेट को आपकी कौन सा वार है, सोमवार है, मंगलवार है या शुक्रवार है, तो वो वार आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर परीक्षा का दिनांक लिखना है। यानी आपका जो एग्जाम है वो किस डेट पर है। जैसे फिजिक्स का पेपर आपके 12, इंग्लिश का पेपर आपके 12 फरवरी 2026 को है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 12/02/2026। ओके, यानी जो डेट है वो आपको सही से लिखनी है, किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पर नोट आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित है, जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ ले और पालना अवश्य करें। तो कॉपी का जो सेकंड पेज है, इस कॉपी का जो सेकंड पेज आएगा उसमें कंप्लीट बातें, कंप्लीट निर्देश लिखे हुए हैं, तो उनको आप आराम से पढ़ सकते हैं और इस वाले भाग में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, ये जो आपके एग्जामिनर आपकी कॉपी जांच करेंगे तो उनके लिए है ये भाग। इस कॉलम में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो रोल नंबर है वो आपको सही से लिखना है, अंकों में, शब्दों में और इंग्लिश में। उसके बाद में माध्यम है वो आपको, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी वाले बॉक्स में टिक करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले बॉक्स में टिक करना है। उसके बाद में विषय और परीक्षा का दिन और दिनांक, ये सब आपको अच्छे से लिखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।